तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने महाराष्ट्र के अपने दौरे को लेकर राजनीतिक दलों की ओर से घेरे जाने पर पलटवार किया है। राज्य के पंढरपुर में केसीआर की यात्रा पर शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने उनकी आलोचना की। राउत ने केसीआर की पार्टी भारत राष्ट्र समिति को बीजेपी की बी टीम तक करार दिया। आलोचनाओं का जवाब देते हुए केसीआर ने परोक्ष रूप से कहा, वे हमसे क्यों डरते हैं। उन्होंने अपनी पार्टी को हाशिए पर रहने वाले समुदायों, अल्पसंख्यकों और अनुसूचित जाति वालों की टीम बताया। पंढरपुर में करीब 20 किलोमीटर दूर सरकोली गांव में एक रैली को संबोधित करते हुए केसीआर ने आश्चर्य जताया कि पड़ोसी राज्य में बीआरएस के विस्तार की कोशिशों पर इतना हंगामा क्यों बरपा है। करीब 600 वाहनों के काफिले के साथ सोमवार को पंढरपुर पहुंचे केसीआर ने 29 जून को आषाढ़ी एकादशी से पहले मंगलवार को शहर के विट्ठल रुक्मिणी मंदिर में पूजा अर्चना भी की। संजय राउत ने मुंबई में मीडिया से बातचीत में कहा कि बीआरएस का महाराष्ट्र में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस सहित महाविकास अघाड़ी की संभावनाओं को नुकसान पहुंचाने और वोटों को विभाजित करने के अलावा कोई अन्य इरादा नहीं है। उन्होंने कहा, पिछले 8-9 वर्षों में मुख्यमंत्री के रूप में या जब वो आंध्र प्रदेश में मंत्री और केंद्र में मंत्री थे तब उन्होंने कभी पंढरपुर की यात्रा नहीं की। राउत ने कहा कि केसीआर किसे ताकत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। केसीआर मित्र हैं, लेकिन उन्हें यह तय करना होगा कि हम किसके खिलाफ लड़ रहे हैं। राज्यसभा सांसद संजय राउत ने दावा किया कि महाराष्ट्र की राजनीति पर बीआरएस का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और इस कदम से तेलंगाना में केसीआर को ही नुकसान होगा। अपनी पंढरपुर यात्रा के बारे में राव ने कहा कि जब उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना की योजना बनाई तो उन्हें राजनीति करने से बचने की सलाह दी गई। राव ने कहा, मैंने पंढरपुर में राजनीति पर चर्चा करने से परहेज किया। हालांकि यहाँ मैं इसके बारे में बात करूंगा। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि महाराष्ट्र में पार्टियों के बीच हमें लेकर इतना हंगामा क्यों है। वे हमसे क्यों डरते हैं, क्योंकि कोई भी पार्टी हमारी आलोचना करने का मौका नहीं छोड़ रही है। राव ने बीआरएस पर अन्य पार्टियों की बी टीम का ठप्पा लगाने की प्रवृत्ति की निंदा की। राव ने कहा कि कांग्रेस हमें बीजेपी की बी टीम कहती है, जबकि बीजेपी हमें कांग्रेस की ए टीम कहती है। हम किसी की टीम में नहीं हैं। हम किसानों, हाशिए पर रहने वाले समुदाय, अल्पसंख्यकों और दलितों की टीम है। उन्होंने कहा कि बीआरएस सिर्फ तेलंगाना से जुड़ी एक क्षेत्रीय पार्टी नहीं है, बल्कि भारत में बदलाव लाने के लिए मिशन वाली एक राष्ट्रीय पार्टी है। राव ने कहा, महाराष्ट्र की हर बड़ी पार्टी को राज्य पर शासन करने का अवसर मिला है। उन्होंने कहा, कांग्रेस ने 50 वर्षों तक शासन किया, लेकिन एनसीपी, बीजेपी और शिवसेना को मौका दिया। यदि वे वास्तव में राज्य के कल्याण के लिए काम करना चाहते थे तो उनमें से कम एक तो ऐसा कर सकता था। बीआरएस प्रमुख ने कहा कि तेलंगाना में सफलतापूर्वक शुरू की गई योजनाओं को महाराष्ट्र में आसानी से लागू किया जा सकता है। उन्होंने सवाल किया, महाराष्ट्र तेलंगाना द्वारा लागू किसान केंद्रित कल्याण कार्यक्रम को क्यों नहीं दोहरा सका। राव ने कहा कि दावे किए जाने कि तेलंगाना में जो कुछ दिखाया जा रहा है वो भूल भुलैया है और अगर महाराष्ट्र उनकी योजनाओं को लागू करता है तो राज्य दिवालिया हो जाएगा। उन्होंने कहा, मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि दिवाला होगा ये राजनीतिक नेताओं का होगा, लेकिन किसानों के लिए दिवाली होगी। सरकोली गांव में उन्होंने कार्यक्रम में एनसीपी नेता भगीरथ भालके बीआरएस में शामिल हो गए। पंढरपुर विधानसभा सीट से पूर्व एनसीपी विधायक धीरेन्द्र भरत भालके के बेटे हैं। भरत भालके के निधन के बाद 2021 में उपचुनाव में एनसीपी ने भागीरथ को अपना उम्मीदवार बनाया था, लेकिन सीट बीजेपी के समाधान अवताड़े ने जीत ली। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।